कुछ राज्यों से शुरू हुई घुसपैठ की समस्या और देश की समस्या बन गई है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिससे परेशानी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इससे देश की डेमोग्राफी बदलने की खतरा भी मंडरा रहा है। जिसे देखते हुए यूपी में योगी सरकार ने एक खास अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे घुसपैठियों को वापस भेजा जा सके। इसके लिए खास तौर पर सीएम योगी ने प्लान डी शुरू किया। लेकिन ये प्लान डी है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल। देश में घुसपैठियों के लिए बड़ी चेतावनी। घुसपैठ के खिलाफ योगी का बड़ा एक्शन। 2027 के विधानसभा से पहले यूपी में ऑपरेशन क्लीन। सीएम योगी ने तैयार कर लिया प्लान डी। इस वक्त देश में घुसपैठ की समस्या काफी बढ़ गई है। पड़ोसी देश के कई लोग अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं, जो यहां के नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर घुसपैठियों को उनकी असली जगह पर पहुंचा रही है। देश में कई राज्य घुसपैठियों से प्रभावित हैं, लेकिन यूपी में योगी सरकार ने घुसपैठियों को लेकर सख्त निर्देश दिया है और साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश के नागरिक हों, अगर उनके पास हिंदुस्तान में रहने की परमिशन नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा। साथ में ये भी बता दिया है, या वो खुद से चले जाएं या फिर सरकार उन्हें पहुंचा देगी। भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों को निकालने के लिए प्लान डी शुरू किया। इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजना है। लेकिन ये प्लान डी है क्या, ये भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों को तुरंत और सख्त कार्रवाई के साथ वापस उनके देश भेजा जाए। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जाए। डीएम को आदेश है कि पहचान कर उन लोगों को पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई को जरूरी बताया है। इससे पहले भी सीएम योगी कई बार देश में बढ़ते अवैध नागरिकों से देश की डेमोग्राफी बदलने के खतरे का जिक्र कर चुके हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के करीब घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनमें लखनऊ में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए इस वक्त मौजूद हैं, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास है। वाराणसी में 15,000। योगी के इस प्लान डी को 2 बड़े कारणों से देखा जा रहा है। पहला तो ये कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हर संदिग्ध की पहचान करना जरूरी हो गया है। दूसरा कारण 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करना। और ऐसे में सीएम योगी किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतना चाह रहे। जाहिर है योगी का प्लान डी इसी का एक अहम हिस्सा है, जिससे यहाँ के लोग, प्रदेश और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि भारत के कई राज्य घुसपैठ की समस्या से प्रभावित हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और मेघालय शामिल हैं।
देश में कितने घुसपैठिए हैं, इस पर आधिकारिक आंकड़े तो सीमित हैं, क्योंकि अवैध नागरिकों का सटीक रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, क्योंकि वो है ही अवैध और गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आए हैं। लेकिन कई सरकारी रिपोर्ट और जनगणना के मुताबिक एक अनुमान लगाया जाता है कि करीब 2 करोड़ इनकी संख्या हो सकती है। लेकिन जी न्यूज इन आंकड़ों की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। यही कारण है कि केंद्र सरकार एनआरसी और CAA जैसी योजनाओं को लागू कर घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।